हैप्पी महाशिवरात्रि दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल नीता क्रिएशन में। और मैं शिवरात्रि का रुद्राभिषेक आपको दिखा रही हूँ। सर्वप्रथम गाय के कच्चे दूध से प्रभु शिव का उनके पूरे परिवार का अभिषेक करा और उसके बाद शुद्ध जल से, गंगा जल मिले हुए शुद्ध जल से प्रभु को स्नान कराया। पूरे रुद्राभिषेक में एक बात ध्यान रखने वाली होती है कि हर चीज़ को अर्पण करते समय मन में ओम नमः शिवाय मंत्र का जप चलते रहना चाहिए दोस्तों। और अब मैं दही से प्रभु का अभिषेक कर रही हूँ। भोले बाबा का, माता पार्वती का, गणेश जी का, कार्तिक जी का, नंदी महाराज का, नंदी भृंगी वीरभद्र सभी शिवगणों का, अशोक सुंदरी समेत पांचों पुत्रियों का, वासुकी नाग का, पिनाक त्रिशूल का, पूरे शिव परिवार शिव दरबार का, सभी का दधी से अच्छे से दही को मलते हैं शिवलिंग पर, जिससे प्रभु का रूप निखर कर आ जाता है, एकदम चमक जाता है दोस्तों। और हर चीज़ को चढ़ाने का एक अलग मतलब होता है और उसको चढ़ाने का एक अलग ही फ़ायदा होता है दोस्तों, जो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रभु की पूजा करनी चाहिए। जब हम दूध चढ़ा रहे हैं, जब हम दधी चढ़ा रहे हैं, जब हम घृत चढ़ा रहे हैं, जब हम मधु चढ़ा रहे हैं या जब हम शर्करा चढ़ा रहे हैं, 5 चीज़ों से प्रभु का मुख्यतया अभिषेक होता है। रुद्राभिषेक और जलाभिषेक तो प्रभु का बहुत ही प्रसिद्ध है। जलाभिषेक भोले बाबा का हमेशा सावन के महीने में उन पर इतना जल चढ़ता है। जलाधारी लगाते हैं ऊपर कलश में, उनसे एक एक बूंद करके जल प्रभु के ऊपर हर समय गिरता रहता है, क्योंकि प्रभु ने जो गरल विष पिया था उससे उनके गले में बहुत ही गर्मी आ गई। तो उस गर्मी को शांत करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन पर जल चढ़ाया। तभी से भोलेनाथ के जलाभिषेक करने की परंपरा शुरू हो गई दोस्तों। और अब मैं शुद्ध देशी घी से प्रभु का अभिषेक कर रही हूँ। और हर वस्तु प्रभु को अर्पण करते समय मन में ओम नमः शिवाय का जाप हर समय चलना है। और अगर कोई वस्तु आपके पास उपलब्ध नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं है दोस्तों। उस सामग्री का नाम लेकर आप जल छिड़क दें और मानसिक सामग्री समर्पयामि कह दें तो भी हमारे भोले बाबा उस वस्तु को ग्रहण कर लेंगे। क्योंकि आप तो सब लोग जानते ही हैं हमारे भोले बाबा कितने भोले हैं। भोले बाबा उनका नाम ही है। आशुतोष तुम औघड़ दानी, आरती हरहु दीन जनु जानी, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावहि मेट सके त्रिपुरारी। इसी प्रकार यथाशक्ति से प्रभु भोले बाबा को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए दोस्तों। और अब मैं मधु यानी शहद प्रभु पर अर्पण कर रही हूँ। और बहुत ही अच्छे मन से, अच्छे भाव से, प्रसन्न मन से प्रभु की पूजा करनी चाहिए दोस्तों। सर्वप्रथम आप जगें ब्रह्म मुहूर्त में, उसके बाद गंगा जल मिले हुए जल से हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय माँ गंगे, जय माँ पतित पावनी गंगा मैया का नाम ले करके शुद्ध जल से स्नान करें। उसके बाद स्वच्छ वस्त्र, हो सके तो नए, नहीं तो स्वच्छ वस्त्र, धुले हुए सफ़ेद या लाल रंग के वस्त्र पहनकर भोले बाबा की पूजा महाशिवरात्रि की करनी चाहिए। क्योंकि ये बहुत ही मंगल पर्व है। बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती की वैवाहिक वर्षगांठ का दिन हम लोग मनाते हैं। माना जाता है कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, जिस दिन बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती का पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ था दोस्तों। किस युग में हुआ था ये तो कहना बहुत ही मुश्किल है, मगर हम लोग इस दिन को मनाते हैं। बहुत ही धूमधाम से भोले बाबा की बारात निकाली जाती है। बहुत ही मंगल भजन कीर्तन सब किए जाते हैं। मंदिरों को फूलों से, लाइटों से, गुब्बारों से, झालरों से सजाया जाता है और सारी रात जागरण चलता है। भजन कीर्तन नृत्य संगीत होता है और बहुत ही आनंद मनाया जाता है, मंगल उत्सव मनाया जाता है दोस्तों। और मधु के बाद शर्करा से प्रभु का अभिषेक किया और उसके बाद शुद्ध गंगा जल से, हरिद्वार से लाए हुए गंगा जल से प्रभु का अभिषेक किया। क्योंकि गंगा मैया को सदा प्रभु अपने शीश में धारण करते हैं, जिससे कि उन्हें बहुत ही शांति और शीतलता प्राप्त होती है। और अब प्रभु को अष्टगंध चंदन का लेप करने जा रही हूँ दोस्तों। भोले बाबा को त्रिपुंड बहुत पसंद है, तो भोले बाबा को त्रिपुंड लगाएंगे, ओम बनाएंगे, शुभ बनाएंगे और प्रभु का अति प्रिय राम जी का नाम लिखेंगे
और सर्वप्रथम गणेश जी को तिलक करेंगे, माँ पार्वती मैया को तिलक करेंगे, वटवृक्ष महाराज को तिलक करेंगे, पिनाक त्रिशूल को, जो तीनों सत्व रजतम के प्रतीक होते हैं, दैहिक दैविक और भौतिक तापों को दूर करने वाले हैं, भोले बाबा के त्रिशूल को चंदन लगाएंगे, सभी शिवगणों को चंदन लगाएंगे और अशोक सुंदरी समेत 5 पुत्रियों का नाम लेकर के ध्यान कर करके पूरे शिव परिवार को, पूरे शिव दरबार को, चंद्रदेव महाराज को, नागदेव महाराज को, सभी को अष्टगंध चंदन का तिलक लगाएंगे दोस्तों। और बहुत ही भाव से, बहुत ही मन से पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ हमारे बहुत ही भोले हैं। वो तो शुद्ध सादे एक लोटे जल से प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु इसका ये अर्थ कदापि नहीं है कि अगर आपके पास आप साधन संपन्न हैं, सब कुछ प्रभु ने आपको दिया है, फिर भी आप उनको सिर्फ एक लोटा जल ही चढ़ाएं। यथा सामर्थ्य आपको जितनी भी चीज़ें एकत्रित कर सकते हैं सामग्री पूजा की, उतनी सामग्री को एकत्रित करते हुए पूरे मन से, भाव से, पूरे विधि विधान से प्रभु का रुद्राभिषेक करना चाहिए, उनकी चालीसा पढ़नी चाहिए, उनके स्रोत पढ़ने चाहिए, प्रभु की आरती करनी चाहिए, उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए दोस्तों। और प्रभु का जो ओम नमः शिवाय नामक पंचाक्षरी मंत्र है दोस्तों, ये बहुत ही सिद्ध मंत्र है। इस मंत्र की महिमा का गुणगान मैं नहीं कर सकती। ये मंत्र हर समय पूरी सृष्टि में व्याप्त है, पूरे ब्रह्मांड में हर समय ओम की गूंज गूंजती रहती है दोस्तों। ओम में ही सब कुछ समाया हुआ है। तो हम लोगों को पूजा कंप्लीट करने के बाद ओम मंत्र का 3 बार जाप करना चाहिए, पूरे मन से, आत्मा से ये मंत्र की गूंज सुनाई पड़नी चाहिए दोस्तों। और प्रभु को अष्टगंध चंदन अर्पित करने के बाद मैंने भी अपने मस्तक पर त्रिपुंड धारण किया, चंदन का त्रिपुंड लगाया और अब प्रभु को अति प्रिय उनके केवड़े का इत्र है वो प्रभु को लगा रही हूँ दोस्तों। और प्रभु को लगाने के बाद थोड़ा सा अपने हाथों में भी मल लेते हैं, जिससे हम भी सुगंधित हो जाएं, प्रभु के पूजा करने लायक हो जाएं, स्वच्छ तन और मन से, पवित्र मन और आत्मा से। और अब प्रभु को यज्ञ पवित्र समर्पित करते हैं। और इसमें आप लोग एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जनेऊ की जोड़ी होती है, हमें जोड़ी चढ़ानी चाहिए, खोलना नहीं चाहिए। और शंकर जी को सफ़ेद जनेऊ ही प्रिय है, वही उनको अर्पित करना चाहिए। और अब प्रभु को मौली यानी कि कलावा यानी कि रक्षा सूत्र बांधेंगे दोस्तों। और उधर छोटी सी मूर्ति है, उसमें गणेश जी, पार्वती जी और शंकर जी मूर्ति रूप में विराजमान है। ये शिवलिंग हैं। तो मैं दोनों को एक साथ मिलाते हुए मौली से, कलावा से 7 फेरी लगा दूंगी दोस्तों। जैसे कि शादी के 7 जन्मों का 7 फेरों का बंधन होता है, तो 7 फेरों के प्रतीक के निमित्त मैं 7 बार कलावा प्रभु को अर्पित कर रही हूँ दोस्तों। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम गौरी शंकराय नमः, ओम उमा महेश्वराय नमः, ओम अर्धनारीश्वराय नमः। भोले बाबा को, पार्वती मैया को शादी की वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। सभी शिव भक्तों को महाशिवरात्रि पर्व की ढेरों शुभकामनाएं, हार्दिक मंगल कामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। और अब ये देखिए, मौली को इस तरीके से लपेटते हुए 7 फेरे हो गए हैं। दानवेंद्रो बलि राजा येन बद्धो महाबली, तुम रक्षसी माँ कुल चल माँ चलम। और अब प्रभु को केसर अर्पित कर रहे हैं, पार्वती मैया को केसर अर्पित कर रहे हैं दोस्तों। केसर को हल्का सा कच्चे दूध में मिला करके या जल में मिला करके घिस के प्रभु को लगानी चाहिए। और फिर मैं प्रभु को लौंग, सुपारी, हरी इलायची छोटी अर्पित कर रही हूँ। ये देखिए, शिवलिंग पर चढ़ा रही हूँ। प्रभु को नाग केसर, जो उनको अति प्रिय है, नाग केसर चढ़ा रही हूँ दोस्तों। और अब ये एक बेलू पत्र में जो चिकना साइड होता है उस तरफ देशी घी लगा करके प्रभु को अर्पित कर रही हूँ। बिल्व पत्र हैं, 3 दलों का, सत्वरजतम का अपना अलग महत्व है दोस्तों। और बिल्व पत्र चढ़ाते समय ये देखिए, जो उसकी डंडी होती है उसको तोड़ दी जाती है और इसको धो के साफ करके चंदन से, पीले चंदन से राम राम लिख करके प्रभु को 12 ज्योतिर्लिंग के हिसाब से 12
बेलपत्री अर्पित करी जाती है दोस्तों। और चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिव नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिव ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए प्रभु को द्वादश ज्योतिर्लिंग का नाम स्मरण करते हुए 12 बेलपत्र समर्पित कर देते हैं, प्रभु को चढ़ा देते हैं, अर्पित कर देते हैं। और अब प्रभु को धतूरे का फूल चढ़ाया और प्रभु को गेंदे का पुष्प चढ़ाऊंगी। प्रभु को जितने भी विभिन्न प्रकार के पुष्प आपको मिल सकते हैं आप चढ़ाइए। विशेषकर सफ़ेद रंग के पुष्प प्रभु को अति प्रिय होते हैं। कमल का पुष्प प्रभु को अति प्रिय है। मदार का पुष्प प्रभु को अति प्रिय है। आक का पुष्प प्रभु को अति प्रिय है। बेला, चमेली, गेंदा, गुलाब सभी के पुष्प प्रभु को अति प्रिय हैं। और सभी पुष्पों का नाम लेते हुए नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानी चा स्त्रे बोल करके प्रभु को पुष्प अर्पित करते हैं। पुष्पम समर्पयामि। और प्रभु को धतूरा अर्पित करते हैं दोस्तों। बिल्व फल अर्पित करते हैं दोस्तों। और ये प्रभु को हरी हरी ताजी ताजी भांग की पत्तियां अर्पित करते हैं। गेहूं की बाली अर्पित करते हैं। और आम के बौर जो आने लगते हैं इस मौसम में, ये देखिए प्रभु को वो समर्पित कर रही हूँ दोस्तों, अर्पित कर रही हूँ प्रभु को। और अब प्रभु को गुलाब का फूल अर्पित कर रही हूँ दोस्तों। देख रहे हैं सफ़ेद फूल प्रभु के चरणों में चढ़ा हुआ, बेरी प्रभु के चरणों में चढ़ी हुई हैं। और अब प्रभु को ये साबुत अक्षत जिनको हम लोग बोलते हैं वो अर्पित कर रही हूँ दोस्तों। और अब प्रभु को अबीर गुलाल, लाल गुलाल से, जी हाँ सुगंधित खुशबू वाले गुलाल से प्रभु के साथ मैंने होली खेली। होली का शुभारंभ कर दिया। होली खेले मसाने में शंकर, होली खेले मसाने में। और अब प्रभु को मैं 5 फल अर्पित कर रही हूँ दोस्तों। केला, संतरा, सेब, अंगूर और प्रभु का पसंदीदा फल मौसमी फल बेर। जी हाँ दोस्तों, ये 5 फल प्रभु को अर्पित कर दिए हैं। और गन्ने की छोटी छोटी गडेरियाँ प्रभु को अर्पित करते हैं दोस्तों। ये देखिए पंचफल, कोई भी पंचफल आप ले सकते हैं दोस्तों अपनी श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार। फलम समर्पयामि। और अब माता पार्वती को सुहाग की सामग्री में अर्पित कर रही हूँ दोस्तों। लाल चूड़ियाँ, लाल बिंदी, लाल महावर, लाल सिंदूर, पीला सिंदूर, क्योंकि पीले सिंदूर से शादी में मांग भरी जाती है इसीलिए। और मेहंदी का कोन। और अब माता को ये गुलाबी रंग की प्यारी सी झिलमिल झिलमिल सितारों वाली अखंड सौभाग्यवती कह के मैया पार्वती मैया सभी सुहागिन स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रखिए, यही कह कर के माँ पार्वती मैया को, जगत जननी मैया को गुलाबी चुन्नी समर्पित कर रही हूँ। क्योंकि एक दुल्हन के लिए चुनरी का बहुत महत्व होता है दोस्तों। और अब मैं प्रभु को, माता रानी को पंचमेवा का भोग लगा रही हूँ दोस्तों। और अब मैं गूगल और कपूर जला करके प्रभु की आरती करूँगी दोस्तों। गूगल की धूप प्रभु को ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि दूल्हा बन करके हमारे भोले बाबा और हमारी पार्वती मैया इतनी सुंदर लगती हैं, कहीं भक्तों की नज़र उनको ना लग जाए, इसीलिए गूगल और कपूर से प्रभु की नज़र उतारते हैं दोस्तों। आरती करते हैं भोले बाबा की। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु वृद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमस्तुते कह करके प्रभु के सामने गूगल और कपूर की धूप मैंने जला दी है। अब मैं देसी घी से भी प्रभु की आरती करूंगी। जो पारंपरिक शिव आरती हम लोग गाते हैं वही आरती करूंगी दोस्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते रहना चाहिए दोस्तों। और अब गूगल कपूर की धूप को मैंने अचवा करके प्रभु की तरफ दिखा दिया है और स्वयं भी ले लिया है। और अब मैं प्रभु को काले तिल और जौ मिली हुई मुट्ठियाँ प्रभु को अर्पित कर रही हूँ। शिव मुट्ठी, जैसे सावन में हम लोग 5 सोमवार को एक एक शिव मुट्ठी अर्पित करते हैं, वैसे ही इस महाशिवरात्रि के पर्व पर प्रभु को 11 मुट्ठी दोस्तों, 11 मुट्ठी काले तिल और साबुत जौ मिले हुए प्रभु को अर्पित करना है। और जौ से हम लोगों को सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है और काले तिल से हमारे पापों का नाश होता है दोस्तों। तो इन दोनों को समान मात्रा में ले करके मिला करके प्रभु का मंत्र ओम नमः शिवाय जपते हुए, या लघु रुद्री मंत्र है उसको बोलते हुए
मन में बोलते हुए प्रभु को 11 मुट्ठियाँ अर्पित करनी हैं और प्रभु से अपने किए हुए पापों से छुटकारा प्राप्त करना है। पापों की क्षमा मांगनी है, उनसे पापों से माफ़ी मांगनी है कि जो भी पिछले जन्म में या इस जन्म में हम लोगों के द्वारा किए हुए पाप कर्म हैं उनको प्रभु काट दें, उनका प्रभाव ख़त्म कर दें और अब हमको ऐसी बुद्धि दे कि आगे हम कोई भी पाप कर्म ना कर पाएँ दोस्तों। और जीवन में सुख शांति की, सुख संपन्नता की सभी को आवश्यकता रहती है, तो जौ से हमें वो सारी चीज़ें मिलती हैं दोस्तों। क्योंकि यही जौ देखिए हम लोग माता रानी के कलश में भी ज्वारे बोते हैं, इन्हीं से माता दर्शन देती हैं, हरे रंग की, पीले रंग की, सफ़ेद रंग की। और अब मैं प्रभु को प्रणाम कर रही हूँ, सभी देवी देवताओं को प्रणाम करके अपनी गलतियों की क्षमा मांग रही हूँ। और अब मैं रुई की बत्ती, 5 रुई की बत्ती से देशी घी में प्रभु की आरती करूँगी दोस्तों। उसी की मैं तैयारी कर रही हूँ दोस्तों। और आप लोगों ने कैसे मनाया, क्या शिवरात्रि की पूजा किस प्रकार की, वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं तो यथासंभव अपनी ज्ञान और भक्ति और शक्ति के द्वारा जो भोले बाबा ने मुझे जिस लायक बनाया है, जो बुद्धि दी है, उसी प्रकार से अपने भोले बाबा का, गणपति बाबा का, कार्तिक भगवान का, नंदी महाराज का, मैया पार्वती, गौरी मैया, सती मैया का पूजन करती हूँ दोस्तों। और पूजन करने में जो आनंद आता है उसकी कल्पना शब्दों में नहीं कही जा सकती। जो भक्त होता है वही एक भक्त के मन का भाव समझ सकता है दोस्तों। और अब मैंने दीप प्रज्वलित कर लिया। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुवृद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। और अब मैं प्रभु की आरती करने जा रही हूँ। सर्वप्रथम गणेश जी का मंत्र पढ़ के उनकी आरती करूँगी, उसके बाद भोले बाबा की आरती करूँगी दोस्तों। सदा शिव भोले भोलेनाथ सदा शिव हर धांगी धार। ओम जय शिव ओंकारा एकानन चतुरा पंचानन राधे स्वामी पंचानन राधे। पंचासन गरुणासन वृषवाहन साधु। ओम हर 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 महादेव। 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज ते सोहे। स्वामी 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। स्वामी रुंडमाला धारी। चंदन मधुमद चंदा भाले शशिधारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे। स्वामी बागांबर अंगे। ब्रह्मादिक सनिकादिक भूतादिक संगी। ओम हर 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 महादेव। कर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। जग हरता जग भरता जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। लक्ष्मी वर सावित्री पार्वती संगा। शिव पार्वती संगा। पार्वती अर्धांगी शिव लहरी गंगा। ओम हर 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 महादेव। विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी। स्वामी नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ भोग लगावत स्वामी जी के दर्शन पावत महिमा अति भारी। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे।
स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिवा ओंकारा स्वामी हर शिवा ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। ओम कर्पूर गौरम सारसारम विंध्यारम वंदे उमापति महादेव ज्योतिर्लिंगम देवों के देव महादेव नाथों के नाथ पशुपतिनाथ दीनानाथ शंभुनाथ गौरीनाथ हर हर महादेव शंभु। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ नमृतम भोजन स्वर्ण संपूर्णता में कृते निराजन शुक्रवार में जो गलतियों क्षमा करना। और अब प्रभु से क्षमा मांगते हुए प्रभु को फल और मेवा का भोग अर्पित करेंगे और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगेंगे। हर हर महादेव।